हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का एसे ऑन अम्ब्रेला मोरल्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करें। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे। देखिए, मैं क्वेश्चंस आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपके फ़ायदे की बात है कि ऑन अम्ब्रेला मोरल्स के ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप उसको देखते हैं उसके बाद में ये वाला वीडियो वॉच करते हैं, ये क्वेश्चंस वाला, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना बेस्ट हो जाएगी, यानी ऐसे जो है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑथर का नेम बताना है आपको। ऑथर का नेम तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, आपने जैसे ही स्लाइड को देखा। कौन है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर्स प्राइमरी प्रोफेशन। प्राइमरी प्रोफेशन उनका क्या था? वो क्या थे? एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, यानी न्यूज़पेपर में एडिटिंग का काम करते थे। उसकी भी बात करेंगे हम। अंडर पेन नेम राइट किया करते थे वो, तो वो पेन नेम हमें बताना है। अंडर व्हाट पेन नेम डिड अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर राइट एसेज। कौन सा पेन नेम है उनका? यस, अल्फा ऑफ द प्लो। अगर आपने वो वीडियो वॉच किया है ना ऐसे वाला, तो यहाँ देखते ही क्लिक कर जाएगा माइंड में आपके कि ये इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं ये चीज़ें। बट ये क्वेश्चन को फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया। एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ऑप्शन आते हैं, और ऑप्शन आपके सामने होंगे तो कैसे आप चूज करेंगे, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ से। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ राइटिंग। कैसी राइटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, या फिर बेस्ट उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो है ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव एसेज। क्लियर। नेक्स्ट इज, विच न्यूज़पेपर डिड गार्डिनर एडिट एंड मेक वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन इन इंग्लैंड। तो कौन सा न्यूज़पेपर है? द डेली न्यूज़। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ की थीम। एक की थीम आपको बताना है उनके एसेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलती है। वो क्या है? सोशल एंड मॉरल इश्यूज। कि ये जो ऐसे है, जो प्रेजेंट ऐसे है जिसकी हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला मॉरल्स, ये भी मॉरल इश्यू पर ही बेस्ड है। ठीक है, आगे। Which of the following is a famous essay by Alfred George Gardiner? इनमें से कौन सा फेमस ऐसे है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का? Yes, the correct answer is B, Pebbles on the Shore. नेक्स्ट, व्हाट वाज गार्डिनर्स राइटिंग स्टाइल। इनकी राइटिंग स्टाइल बतानी है आपको। तो इन्होंने जो सोशल जो हमें मैसेज देने की कोशिश की है, या ये जो मॉरल इश्यूज के ऊपर इन्होंने बात करी है, उसके अंदर इनकी स्टाइल रही है सटायर एंड आयरनी वाली। ये आप ऐसे वाला वीडियो देखेंगे ना, इस वाले ऐसे का जो वीडियो देखेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी बात को स्टार्ट करके उन्होंने कितनी बड़ी समझ जो की बात जो है वो करी है, अम्ब्रेला का जिक्र करके कितनी सारी बातें हमें बताने की कोशिश करी है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन अम्ब्रेला मोरल्स। सेंट्रल थीम क्या है? अब अगर वो वीडियो आपने वॉच किया होता तो आप तुरंत इसको क्लिक कर लेते कि कौन सा करेक्ट आंसर, और अगर किया है तो मेरे ख्याल से मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, जस्टिफिकेशंस पीपल मेक फॉर माइनर डिसऑनेस्ट एक्ट। और वो समझ भी नहीं पाते हैं, कर जाते हैं छोटी छोटी गलतियां, लेकिन फिर भी उसके लिए हम ही नहीं भरते। हाउ डज गार्डिनर मेक हिज पॉइंट अबाउट मॉरल बिहेवियर। क्या बनाते हैं वो अपना? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, बाय नरेटिंग अ ह्यूमरस पर्सनल एनेक्डोट। क्लियर, आगे चलते हैं। हाउ डज द ऐसे रिलेट टू एवरीडे लाइफ। कैसे रिलेट करता है ये ऐसे एवरीडे लाइफ से? तो वीडियो अगर वॉच किया है तो आपके सामने आ ही गया, आंसर है ए। इट शोज दैट एवरीवन, इवन रिस्पेक्टेबल पीपल, बेंड मॉरल रूल्स। सच में करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं ऐसे। एग्जाम्पल दिए, इसके अंदर बुक है, पढ़ने के लिए मांगी, ठीक है, उसके बाद में पढ़ ली, लेकिन फिर भी अपनी लाइब्रेरी के अंदर सजा ली जचा ली, और फिर देना भूल जाते हैं, या फिर ये कि देना नहीं चाहते क्योंकि वो बुक उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो अपने ही कलेक्शन के अंदर उसको ऐड कर लिया। What literary device does Gardiner use to make his point about moral failing? तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी है? आयरनी एंड ह्यूमर। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ एन अम्ब्रेला कॉन्शियस रिप्रेजेंट। क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाहता है? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, जस्टिफाइंग स्मॉल डिसऑनेस्ट एक्ट्स व्हाइल मेंटेनिंग अ मोरल सेल्फ इमेज। अपने आप को तो जैसे दिखाते हैं कि हम मोरल वैल्यूज की बहुत परवाह करते हैं, हमारे अंदर तो मतलब मोरल्स जो है कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, छोटी छोटी सी, कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो वाकई में गलत होती हैं। यहाँ ऐसे को देखना, आप वीडियो को जरूर वॉच करना, वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऐसे इनडायरेक्टली कमेंट्स ऑन। इनडायरेक्टली वो कमेंट करता है
हिपोक्रेसी, ह्यूमन नेचर के अंदर जो हिपोक्रेसी होता है ना, जो पाखंड दिखावा जो होता है, उसके ऊपर कमेंट करता है। हाउ डज गार्डिनर कंपेयर अम्ब्रेला स्टीलिंग विद बुक बोरोइंग? दोनों का एग्जाम्पल लिया इन्होंने, अम्ब्रेला स्टीलिंग और बुक बोरोइंग, कैसे कंपेयर करते हैं वो? यस, बी, बोथ आर जस्टिफाइड बाय द बोरोवर एज इनोसेंट एक्ट। ये कहते हैं कि हमने तो अनजाने में उठा लिया छाता, हमने तो अनजाने में वही किताब तो मांगी थी पढ़ने के लिए, पर भूल गए देना। क्लियर? आगे देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स? सिग्निफिकेंस क्या है टाइटल का? यहाँ मैंने उस वीडियो में भी क्लियर करा था और यहाँ आपके सामने वही बात वापस से रिपीट कर रही हूँ कि इट मेटाफोरिकली एग्जामाइंस स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ गार्डिनर्स एसे कॉल्ड? फर्स्ट जो उनका, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, पेबल्स ऑन द शोर है इनका फर्स्ट मेजर कलेक्शन। नेक्स्ट, वट लिटरेरी मूवमेंट वाज गार्डिनर एसोसिएट विद? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट था जिसके साथ में गार्डिनर को जोड़ा जाता है या वो जुड़े हुए थे? तो वो है रियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन गार्डिनर एसे? इनमें से कौन सा ऐसा है जो थीम उनको, मतलब वो जो थीम है वो इनके एसेज में नहीं मिलेगा आपको? वो है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, यानी एवरीडे मॉरलिटी मिलेगा, स्मॉल हिपोक्रेसी मिलेगी, ह्यूमर मिलेगा डेली लाइफ का, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स द नरेटर फ्रॉम यूजिंग द अम्ब्रेला ही इज कैरिंग? क्या चीज है? तो वो है इट इज ब्रोकन एंड वॉन्ट ओपन, क्योंकि वो टूटा हुआ है ना, खुल नहीं रहा है। आगे, व्हाट डज द नरेटर इम्प्लाई अबाउट द पर्सन हु टुक हिज अम्ब्रेला? क्या चीज बताना चाह रहे हैं वो जिसने उनके अम्ब्रेला लिए, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने अब जानबूझ के चुराया है मेरा छाता, क्योंकि जो छाता वो उठा के लेके आया वो टूटा फूटा सा था, अलग उसकी मतलब जो स्टफ जो यूज कर रखा था वो अलग था और मेरा जो छाता था वो अलग था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि डेलिबरेटली किसी ने वो चुराया है। व्हाई डज द नरेटर बिलीव दैट सम पीपल जस्टिफाई स्वैपिंग अम्ब्रेलास? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दे डोंट कंसिडर इट ए सीरियस क्राइम, क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करते कि ये तो सीरियस क्राइम है, छोटी मोटी सी। जैसे मैंने उस वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अपन मंदिर जाते हैं ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अपनी चप्पलें निकाल देते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि अपनी जो हम नई चप्पल पहन के गए हैं ना, उन चप्पल को तो पहन जाएंगे और अपनी पुरानी छोड़ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि अपनी खुद की नई चप्पलें पहन जाए और हमारी अपनी नई चप्पलें छोड़ जाए और हमारी पुरानी पहन जाए? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि जानबूझकर की गई हरकतें होती है ये छोटी छोटी सी। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट एग्जाम्पल ऑफ मॉरल व्हाट एग्जाम्पल ऑफ मोरल कॉम्प्रोमाइज डज द राइटर मेंशन बिसाइड अम्ब्रेला स्वैपिंग? तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल वो देना चाहते हैं? वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फॉरगेटिंग, भूल गए, हमने किताबें ली थी और किताबें देना भूल गए। यहाँ ये चीज वो उसके साथ में क्लियर कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, मेरा अम्ब्रेला वैसे तो क्या क्लियरली नजर आ रहा था कि ये मेरा है, किसी ने छोड़ा है तो जानबूझ के छोड़ा है, मेरा वाला वो उठा के ले गया, लेकिन वो इसके साथ में कंपेयर करते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं। कई बार क्या होता है, किताबें मांग के उधार ले जाते हैं और उसके बाद लौटाना भूल जाते हैं। आगे देखिए, व्हाट ह्यूमरस मेटाफर डज द नरेटर यूज टू डिस्क्राइब द अटैचमेंट टू बोरोव्ड बुक्स? तो क्या अटैचमेंट है? दे क्लंग टू हिम लाइक प्रेसिडेंट टू लव। ये यहाँ पे फ्रेज यूज की गई थी, ह्यूमरस मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया था। आगे है, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द प्रीचर यानी उपदेश देने वाला विद अ थर्ड क्लास टिकट सजेस्ट? ये जो कहानी बताई थी ना, इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई थी ऐसे के अंदर, वो देखना आप वीडियोस में पता लगेगा, एक छोटी सी कहानी बताई गई थी। तो क्या चीज बताना चाह रही है ये कहानी? वो ये बताना चाह रही है कि इवन मोरली अपराइट पीपल ना समटाइम्स बेंड रूल्स। तो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, अब वो वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने ये बताई भी थी आपको डिटेल से। व्हाट लेसन डज द नरेटर लर्न फ्रॉम हिज अम्ब्रेला इंसिडेंट? क्या सीखने को मिला उसको, उसके साथ ऐसा हुआ तो? टू एनग्रेव हिज नेम ऑन हिज अम्ब्रेला, उसने ये सोचा कि मुझे मेरे अम्ब्रेला के ऊपर ना अपना नाम लिखवाना चाहिए था या लिखवाना चाहिए, कोई भी हो अपनी चीज के ऊपर नाम लिखवा लो फिर वो सुरक्षित हो जाती है, ऐसा वो सोचते हैं। हाउ डज द नरेटर व्यू माइनर मोरल लैप्स? क्या सोचते हैं? वो कहते हैं दे आर ह्यूमरस बट स्टिल डिसऑनेस्ट, कि मजाकिया लगते हैं लेकिन ये है तो बेमानी ना, छोटी छोटी ये हरकतें करना ये है तो बेमानी। व्हाट डज द नरेटर sarcastically सजेस्ट अबाउट लेंडिंग बुक्स? क्या कहना चाहते हैं वो इसके बारे में? वो कहते हैं कि नो वन एवर रिटर्न बोरोड बुक्स, कोई भी नहीं है ना मांगी हुई किताब को कोई भी वापस नहीं करता, जैसे लाइब्रेरी से इशू करा के ले गए और अपने पास रख ली, इस तरीके की हरकतें ज्यादातर लोग करते हैं।
Why does the narrator mention political parties when discussing his stolen hat? अब इसकी भी बात हुई थी stolen hat की भी। यहाँ पे नरेटर क्या मेंशन करना चाहते हैं, वो एक ह्यूमर के थ्रू कहते हैं ह्यूमरसली गेस हु माइट हैव टेकन इट, है ना, मजाकिया तौर पे कहते हैं कि कौन ले जा सकता है इस हैट को। नेक्स्ट, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट पीपल हु स्वैप हैट्स? नरेटर क्या कहता है उन लोगों के बारे में? वो कहते हैं दे हैव अ वर्स कॉन्शियस देन दोज हु स्वैप अम्ब्रेलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द नरेटर सजेस्ट एज अ वे टू प्रिवेंट अम्ब्रेला थेफ्ट? क्या करना चाहिए कि हमारे अम्ब्रेला बार बार चोरी ना हो? यस, द क्लियर आंसर इज अपना नाम लिखवा दो भाई उसके ऊपर, अपने अम्ब्रेला के ऊपर। तो एनग्रेविंग वंस नेम ऑन इट। अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाई डू पीपल जस्टिफाई टेकिंग समवन एल्स अम्ब्रेला? नरेटर कहता है कि क्या चीज जस्टिफाई कर रही है, कह रही सारी चीजें हैं कि दे अज्यूम, वो लोग सोच लेते हैं कि दे गोट अ बेटर डील, कि भाई हमें अच्छी चीज मिल गई। दे बिलीव इट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, वो ये सोच लेते हैं अपने आप में कि अरे कोई नहीं, ये तो छोटी सी मिस्टेक है, इससे किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। दे थिंक नो वन विल नोटिस, भाई ये भी सोच जाते हैं किसने नोटिस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। What does the narrator think about those who take advantage of railway companies? यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं they are engaging in minor dishonest acts. What does the writer imply about moral failing? Yes, the correct answer is A, कि सभी को ना, मतलब everyone has them in some ways, कि सभी किसी न किसी रूप में moral failing करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो वाक्य में करेक्ट नहीं होता, नहीं करना चाहिए। What does the author say about people who take books but never return them? क्या कहते हैं ऑथर उनके बारे में, उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो किताबें ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते? कि उन लोगों के बारे में कहते हैं कि वो लोग ना गिल्ट फील नहीं करते, वो कहते हैं किताब ली है पढ़ लेते हैं दे देंगे। वो यूजुअली ना भूलने की बात करते हैं कि हम तो भूल गए। दे कन्विंस देमसेल्फ दे नीड देम मोर, या फिर सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे अभी इस किताब की अभी और जरूरत है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं वो। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एसे? अब बात है ओवरऑल टोन की, तो आपको समझ में आया होगा ओवरऑल टोन क्या है। यस, ओवरऑल टोन है मजाकिया और रिफ्लेक्टिव, यानी चिंतनशील, भी दोनों तरह की है। बात मजाकिया है लेकिन सोचने लायक बात है ये। व्हाट डज द नरेटर मीन व्हेन ही सेज वी प्ले हाइड एंड सीक विद आवर ऑन कॉन्शियस? कि वो जब ये बात कहते हैं ना राइटर कि हम एक तरह से लुका छुपी खेल रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो इस बात के ऊपर? वो कह रहे हैं कि वी अवॉइड एक्नॉलेजिंग आवर ओन मॉरल फेलिंग। हम लोग ये चीज को जज नहीं कर रहे कि छोटी मोटी जो हरकतें हम कर रहे हैं ना, ये छोटा मोटा जो किसी से सामान ले लिया वापस नहीं करा, किसी का सामान के बदले अपना सामान छोड़ दिया उसका उठा लाए, ये सब चीजें ना, मतलब लोग उससे सोचते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, जबकि समझना चाहिए कि गलतियां हैं। What does the narrator imagine the person who took his umbrella doing? क्या इमेजिन कर रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं flaunting it proudly and mocking him. Next question is why does the narrator refer to the person who took his umbrella as a rascal? क्यों कहते हैं rascal माने बदमाश? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उसने जानबूझ के किया है ताकि बेटर अम्ब्रेला ले जा सके, क्योंकि टूटा हुआ छोड़ गया और मेरा अच्छा वाला ले गया, यानी जानबूझ के की हुई हरकत है, इसलिए रास्कल बोला। What does the narrator suggest about people who justify small dishonest acts? तो देखिए, they do not see themselves as dishonest, दिखाते ही नहीं अपने आप को, ऐसी हरकतें करने के बाद भी नहीं दिखाते कि हमसे गलती हो गई, कहेंगे ओहो मिस्टेक से, बाय मिस्टेक हो गई। What does the narrator humorously suggest about a labor man wearing a silk hat? इसके बारे में वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? एक्चुअली वो कहते हैं कि इट वुड बर्न हिज फोरहेड, क्योंकि आदत नहीं होती ना, एक लेबर मैन जो होता है, एक मेहनत करने वाला जो आदमी होता है, उसको आदत नहीं होती हैट पहनने की, क्योंकि जहाँ की ये बात कर रहे हैं ना, उस सोसाइटी के अंदर जो बड़ी बड़ी हैट पहनने वाले लोग एरिस्टोक्रेटिक टाइप के होते हैं, थोड़े आराम परस्त लोग नहीं होते उस टाइप के। लेकिन एक मेहनत कर आदमी जो होगा, मेहनत करने वाला आदमी जो होगा, वो सिल्क की हैट पहनकर नहीं बैठता, वो अपने काम में मस्त होता है, वो उसको अपने काम करने से मतलब होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द नरेटर फील व्हेन ही फाइंड एन अम्ब्रेला विद अ गोल्ड टेसल एट होम? क्या फील करते हैं वो फील करते हैं नर्वस एंड गिल्टी। नेक्स्ट इज हाउ डज द नरेटर रिटर्न द स्टेटमेंट्स अम्ब्रेला? उठा लाते हैं ना, हमारे नरेटर भी तो उठा लाते हैं गलती से एक स्टेटमेंट का अम्ब्रेला, तो क्या करते हैं वो? ही राइट्स अ लेटर एंड डिस्पैच्ड इट, वो एक पत्र लिखते हैं और डिस्पैच करते हैं कि साहब गलती हो गई, मैं तो गलती से आपका अम्ब्रेला ले आया। व्हाट डज, और यहाँ अम्ब्रेला की कहानी नहीं है ये, मतलब अम्ब्रेला वर्ड इन्होंने यूज किया है, लेकिन छोटी मोटी बहुत सारी गलतियों को उन्होंने बताया है कि यूजुअली ऐसा होता है। व्हाट डज द नरेटर इम्प्लाई अबाउट पीपल हु स्वैप अम्ब्रेला एट अ बार्बर शॉप? व्हाट डज द नरेटर इम्प्लाई,
क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जो बार्बर की शॉप से ऐसे काम करते हैं? यानी बार्बर की शॉप को मतलब एक कॉमन जगह, कोई कॉमन प्लेस हो सकता है, कोई भी कॉमन प्लेस, तो दे डू इट विदाउट गिल्ट। वो बिना किसी गिल्ट के करते हैं ये काम, जानबूझ के, उनके दिल में किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होता। दे केयरफुली चूज अ बेटर अम्ब्रेला, एक बेटर अम्ब्रेला को चूज करके लेके चले जाएंगे। दे फील लकी इफ दे गेट अ बेटर वन। यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी किसी कॉमन प्लेस पे, जैसे मैंने आपको कहा कि मंदिर अपन जा रहे हैं, सीढ़ियों पे बहुत सारी चप्पल खुली हुई है, अपने साइज की चप्पल जो भी सुंदर सी लगी पहन ली और अपनी टूटी फूटी वहां पे छोड़ दी, तो क्या विदाउट गिल्ट करते हैं वो ये काम, जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनको बेटर मिल गया, ठीक है, अपने आप को लकी मान रहे हैं। ये चीजें वो कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, हाउ डू पीपल जस्टिफाई कीपिंग बुक्स दे बोरो? द क्लियर आंसर इज दे बिलीव दे लव द बुक मोर देन इट्स ऑनर। वो ये चीज जस्टिफाई करेंगे कि भाई साहब आपके पास तो रखी थी, मुझे इस किताब की जरूरत थी और मेरे को तो ये किताब ना मतलब पता नहीं, मैं तो कब से ढूंढ रहा था, अच्छा वो आपके पास मिल गई। इस तरह की दलीलें देते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द नरेटर मेंशन हिज ओन हिस्ट्री ऑफ अम्ब्रेला एक्सचेंज? क्यों मेंशन करते हैं नरेटर अपनी खुद की कहानी? क्योंकि वो बताना चाहते हैं, टू शो दैट इवन ही इज गिल्टी ऑफ माइनर डिसऑनेस्टी, कि मैंने भी इस तरीके की छोटी सी गलती करी थी बट अपनी गलती को सुधारा, बंदे को बताया कि भाई मैं गलती से ले आया था तेरी अम्ब्रेला। व्हाई डज द नरेटर कॉल बुक लेंडिंग अ डेंजरस हैबिट? बिकॉज बोरोवर रियरली रिटर्न बुक्स। बहुत मुश्किल से कोई मांग के ले जाएगा ना किताब आपकी। नोटिस कर लेना, आप पढ़ रहे हो जो मेरे साथ में, सुन रहे हो जो आप लोगों को, आप लोग जो सुन रहे हो मुझे, वो लोग चाहे नोटिस कर लेना, जिंदगी में अभी तक की लाइफ में जरूर एक बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी नोटबुक किसी ने ली हो या बुक किसी ने ली हो, वो आपके मांगने पर भी उसने एक्सक्यूज ही दिया, भाई रुक जा 2 दिन बाद दे देना, भाई रुक जा तो 4 दिन बाद ले जाना, मतलब इस तरीके से। ओके, हाउ डज द स्टेटमैन रिएक्ट व्हेन द नरेटर रिटर्न हिज अम्ब्रेला? स्टेटमैन ने कैसा रिएक्ट किया था? द करेक्ट आंसर इज he takes the blame on himself. उसने कहा कि कोई नहीं है, मेरी गलती थी। Next, what does the narrator believe about the name engraved on the statesman's umbrella? देखिए, it saved him from keeping it permanently. इस चीज को मतलब क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ था ना, तो वो छतरी जो है, वो अम्ब्रेला जो है वो बच गई परमानेंटली, उसके पास में वो नहीं रख पाया क्योंकि वो नाम देख लिया किसी और का है तो उन्होंने रिटर्न कर दी। What phrase does the narrator use to describe people who justify minor dishonesty? कौन सी एक फ्रेज है? तो वो फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और याद करने लायक है, अम्ब्रेला कॉन्शियस। Next, what was the narrator forced to do after losing his silk hat? Yes, the correct answer is A. Walk bareheaded to buy another. है ना, नंगे सिर वापस चला गया दूसरा खरीदने के लिए। Next, why does the narrator think and engraving a name on an umbrella is useful? ये क्वेश्चन पहले भी आपके साथ में मैंने डिस्कस किया है, सेम पैटर्न अलग आ गया है ना, ऑप्शन अलग आ गए लेकिन सेम मीनिंग निकल रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भी आ सकता है कि इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम स्टीलिंग इट। आप नाम लिखवा देंगे तो लोग चुरा नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मालिक कौन है, क्लियर। इट फोर्सेस पीपल टू रिटर्न, लोग मजबूर हो जाएंगे वापस करने को अगर गलती से उठा भी लिया तो। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी इस तरीके से भी ये फ्रेम होकर आ सकता है। What does the narrator say about books that are borrowed and never returned? क्या कहते हैं नरेटर उनके बारे में? वो कहते हैं कि they become part of person's collection. वापस नहीं देते क्योंकि लोग अपनी कलेक्शन के अंदर शामिल कर लेते हैं उन बुक्स को, तो वापस ही नहीं करते। How does the narrator justify umbrella exchange? कैसे जस्टिफाई करते हैं? Yes, the correct answer is B, by stating that he sometime loses and sometime gains. इस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं अम्ब्रेला एक्सचेंजेस को। तो 54 क्वेश्चंस का ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया हमने, आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आपको पसंद आया ना वीडियो तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऑल वाला जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि आप अगर इसे पढ़ेंगे बेनिफिट ज़रूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।